बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है पत्ता गोभी और मटर का सालन। बहुत ही टेस्टी और यमी ये बन के तैयार होता है और इसको बनाना बहुत आसान है। बहुत ही सिंपल और आसानी से ये तैयार हो जाती है और बहुत ही डिलीशियस होती है। इसकी जो कटिंग है वो सबसे एक अहम स्टेप है। इसको बिल्कुल ही बारीक काटना होता है। इस तरह से आप जैसे कि आप देख रहे हैं इतना मैंने इसको बारीक काटा है। आप इससे भी जितना बारीक हो सके आप कर लें इसको बारीक। चाहें तो आप इसको कद्दूकश कर लें। ये बहुत ही इसकी कटिंग आसान है और जल्दी से ये कट हो जाती है और कद्दूकश कर लें तो इसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। लेकिन मैंने इसको बिल्कुल इस तरह से कटिंग की है, चॉप की है। तो इसको बनाने के लिए मैंने कुछ मसाले, ख़ास मसाले इस्तेमाल किए हैं। वो अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे ना तो आपको कंप्लीट पता चलेगा कि मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया है, किसकी वजह से इसका जो है फ्लेवर डबल हो चुका है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, हाफ़ कप के बराबर ऑयल शामिल करेंगे और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। प्याज ऐड करेंगे, एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ, और इसको अच्छे से हमने भून लेना है, बराबर इसको ब्राउन कर लेना है। ज़्यादा इसको जलाना नहीं है और ना ही ज़्यादा कच्चा रखना है, क्योंकि हमने इसकी पहले अच्छे से एक ग्रेवी बना लेनी है, तड़का बना लेना है। इसको देखिए मैंने थोड़ा सा पका लिया और जब ये तैयार हो गया है, ये देखिए मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी राई मैंने इसमें डाली है और इसको भून लेंगे। फ्लेम को मैंने लो कर लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ में ये भी डाल देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें हरी मिर्चें डालूंगी और इसके बाद मटर इसमें इसी स्टेज पे हम डाल देंगे, क्योंकि जब मटर डालते हैं ना तो ये अच्छे से भून जाते हैं और इसी जगह पे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा सा आता है। मटर डाल के अच्छे से इसको 2 मिनट के लिए भून लेंगे और इसकी जो है शक्ल चेंज होना शुरू हो जाती है और अच्छे से ये भून जाते हैं। तो ये देखें तकरीबन इसको 2 मिनट पकाना है। वीडियो कंप्लीट शेयर करती हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें पता चल सकें। और ये देखें भून रहे हैं मटर जो हैं। मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिए है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनको पेस्ट मैंने बना लिया था। आप चाहें तो बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखें अच्छे से इसकी पहले पकाई कर लेनी है, क्योंकि टमाटर डाले हैं उसमें पानी होता है ना, उसमें ये मटर भी गल जाएंगे और जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगे। जब ये अच्छे से पक जाएंगे ना तब हम इसमें डाल देंगे हमारे जो ड्राई मसाले हैं, नमक, लाल मिर्चें और हल्दी, सूखा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। क्योंकि मसाले हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, जितनी आपकी सब्ज़ी हो उसी के अंदाज़े के मुताबिक डालेंगे। लेकिन सिंपल मसाले हैं, घर की चीज़ें हैं, सब्ज़ी है, बहुत ही पसंद की जाती है, ख़ास तौर पे सर्दियों में और हर मौसम में ही सब्ज़ी पसंद की जाती है। और ये देखें ये बंद गोभी है, ख़ास तौर पे सर्दियों में ज़्यादा खाई जाती है। तो चलें जी, हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। जलने से पहले हमने इसमें हल्का सा थोड़ा सा हमने इसमें डालना है पानी, ताकि ये मसाले हमारे जले ना। वैसे ये जलेंगे नहीं क्योंकि इसमें टमाटर का पानी पहले से मौजूद है। तो इसको हमने थोड़ी देर पकाना है। पकाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दिया है, देखा है आपने, 2 टेबल स्पून के बराबर ही तकरीबन इसमें ऐड किया है पानी और अच्छे से इसको पकने देंगे। और ये देखें जी, पत्ता गोभी बहुत ही डिलीशियस एक रेसिपी है। सैलड में भी हम इसको खाते हैं, लेकिन अगर हम इसकी सब्ज़ी और ये सालन बना के खाएं ना तो जिस भी सालन में या चीज़ में इसको शामिल कर देना, इसका टेस्ट उसका डबल हो जाता है। कटी हुई बंद गोभी इसमें डाल देंगे और इसको जो है हमने थोड़ी सी ही देर पकाना है। और ये देखें ये जितनी भी ज़्यादा होना ये शीलिंग हो जाती है, इसमें थोड़ा सा इसमें पानी होता है वो ख़त्म हो जाता है और थोड़ी ही देर बाद ये बिल्कुल ही कम रह जाती है। अच्छे से इसको पकाना है, तकरीबन साथ ही ठहर के इसको पकाना है, वरना ये जल जाती है और चाहे जिस भी बर्तन में इसको पकाएं लग जाती है। जब लग जाती है ना इसका फ्लेवर बिल्कुल ही मज़ा नहीं देता। तो हमने इसको थोड़ी देर इस तरह से चलाना है, पकाना है और जब ये पक जाए ना, मिक्स हो गए ना सारे मसाले, तो ये थोड़ा ये क्वांटिटी में भी कम हो जाएगी। तब हम इसको मज़ीद इसके जो स्टेप है वो आपको दिखाएंगे। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पे अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लग रही हों तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाते जाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके।
तो इसी तरह से हमने जो हमारा मिक्सिंग का प्रोसेस है वो हो रहा है बराबर, और बार बार हम इसको चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। चिली फ्लेक्स ये देखें मैंने इसमें डाले हैं। जो हमारी कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो डाली है, मैं डालना भूल गई थी तो अभी मैं इसमें ऐड की है। और ये देखें आप देख सकते हैं गोभी जो है वो किस तरह से सॉफ्ट हो गई है, नरम पड़ चुकी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिक्स करते रहेंगे और इसको पकाते रहेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखना, क्योंकि हाई पे ये जलना शुरू हो जाती है और पानी इसका जल्दी ड्राई हो जाता है और फ्लेवर नहीं आता। तो इसको बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पे हमने साथ खड़े होकर पकाना है और अच्छे से मिक्स करते रहना है। तो इसी के साथ हमने इसकी मिक्सिंग की, अच्छी से इसकी पकाई की। इसको पकाने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लग गए थे, लेकिन बहुत ही डिलीशियस और अमेजिंग सी हमारी रेसिपी तैयार हुई है। आप चाहें तो इसको इसी स्टेज पे कवर लगा के छोड़ दें, लेकिन मैं इसको मिक्स करती रही थी, साथ ही मैं इसको पकाती रही थी। और इसी स्टेज पे ये हमारी जो गोभी है वो तैयार हो गई थी और अच्छे से इसको ये देखें मिक्स किया, इसकी भुनाई भी कर ली है और गोभी जो है हमारी बिल्कुल तैयार है। हम इसको डिश आउट करते हैं, फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। फाइनल लुक मिस मत किया करें, क्योंकि इसमें तमाम आपको एक खूबसूरत सी जो हमारी मेहनत होती है वो लास्ट में ही आपको पता चलती है कि हमने इसको किस तरह से बनाया, किस तरह से प्रेजेंट किया और ये हमारी किस तरह से तैयार हुई। और फाइनल में इसका हमने क्या इसकी लुक थी, ये देखें कितनी ही डिलीशियस है, बहुत ही मज़ेदार थी और बहुत ही खुशबूदार थी। इसमें जो हमने तड़का बनाया था ना उसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आया था और आप भूल भी नहीं पाएंगे अगर आप इसको एक बार घर में बनाएंगे। इजी से है सैलड में और काफ़ी चीज़ों में हम इसको खाते हैं, लेकिन अगर हम इसका सालन बना के खाते हैं ना तो वो बहुत ही अमेजिंग है। तो इसे अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, तो हमें याद रखें, वीडियो के साथ रहें, वीडियो को पूरा देखा करें। अल्लाह हाफिज़।